मैं अल्फा खाया हूँ 3 पत्ते, स्पास्मो प्रॉक्सिमा 4 पत्ता और दो टेमोल पिया हूँ ऑनरेक्स और 200 पुड़िया की गांजा एनी टाइम रहती है और क्लासिक सिगरेट पीता हूँ। हाँ, ये सब कांग्रेस की दीन है। रोड आपको नहीं पता है। अब जब हमको ये बताइए जॉब नहीं मिलेगी तो हम नशा ही नहीं करेंगे। मैं हर सरपंच को 3-3 हजार रुपए दिया, एक बात और फिर भी राशन कार्ड नहीं बना। सरपंच को पैसा दिया आपने? जी, और मैं वो नाती हूँ, अगर मेरे भाइयों को परेशान कर देंगे तो मैं पीतल भर दूंगा, जहर भी पी लूंगा। मैं तो वो वक्त हूँ कि जहर भी पी लूंगा। क्या चाहते हो सरकार से, खुल के बोलो, क्या माहौल है चुनाव की? चुनाव का अच्छा माहौल है। हमें सरकार चाहे भाजपा की है, चाहे बीजेपी की है, चाहे बहुजन की है, चाहे समाजवादी है, हमसे उससे नहीं मतलब है। जो हमारे नौजवान भाई जो नशा कर रहे हैं रीवा शहर में, उनको जॉब दिलवाने की गारंटी हो तुम्हारी सरकार में तो वो सरकार लाओ ना, नहीं तो मैं तो शहीद हो जाऊंगा देश के लिए। है देश के लिए शहीद होना चाहते हो? अगर ऐसी कोई सरकार है आपके पास तो लो, हमारे जो नौजवान भाई एवं जो भी बहनें हैं तो उनको जॉब दिलवाओ, तुम्हारी सरकार जॉब दिलवा सकती है। तो सरकार तो आप ही लोग चुनते हैं। हाँ, चुनते हैं। तो किसको चुनेंगे इस बार? कांग्रेस को। कांग्रेस दिलवाएगी? हाँ, ये सब कांग्रेस की दीन है। रोड आपको नहीं पता है? संजय गांधी नहीं पता भैया, हम बाहर के हैं, बहुत दूर से आए हुए हैं, दिल्ली से। फिर दिल्ली से मैं भी हूँ। अच्छा ये बताओ। जी सर, आप बोलिए। कि ये बोले कि जो नशा करता है उसको नौकरी दिलवाए, रोजगार दिलवाए, नशा दिलवाए कि नौकरी दिलवाए? ये बताइए, अगर आप हमको नौकरी दिलवा देगी हमारी सरकार तो हम लोग नशा नहीं करेंगे। अपना मम्मी पापा। कौन सा नशा करते हो आप? मैं कोई नशा नहीं करता। जहाँ नशे की बात है तो मैं सब करता हूँ। हमें ऐसा काम चाहिए कि हमारे भाई बहन सब खुश रहे। हाँ, नहीं तो काम नहीं है इसलिए आप परेशान होकर नशा करते हो? सही से बताना देखो, क्योंकि ये बातें हो सकता है कि ऊपर तक सुन ले, सुनेंगे। अगर आपका सुन ले तो मैं भी बोल दूंगा। बोले हो? अगर हमारे भाइयों को जॉब मिल जाए तो मैं नशा क्यों करूंगा? मेरे माँ बाप जो हमको पैदा किए हैं तो मैं उनका वो जो 9 महीना मेरी माँ पेट में लिए थी मैं उसका सेवक हूँ और सेवा करूंगा। अब जब हमको ये बताइए जॉब नहीं मिलेगी तो हम नशा ही नहीं करेंगे। ये बात आपने सही बोली है कि जिस माँ ने पैदा किया है। एक मिनट, अरे नेताजी एक मिनट, एक सवाल और। ये बताइए, आखिर माँ बाप ने आपको पैदा किया है, वो परेशान हो गए आप नशा करते होंगे, ये भी परेशान हो गए, नौकरी आपके पास नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अपने माँ बाप को कहाँ से खिलाऊंगा? आज तक मैं सरकार का 1 रुपए नहीं ले रहा हूँ, न मेरे पास राशन कार्ड है, न गरीबी रेखा का, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा फायदा, कुछ भी नहीं मिलना मेरे पास। मैं कच्चा घर में। शिवराज सिंह चौहान कहते तो कि वो सीखो पढ़ाओ योजना चला रहे हैं जवानों को। तो किसकी सरकार है? किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है। फिर तो मोदी भी तो बोल रहे हैं हम लोन भी दे रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा। तो कहाँ मिला? कोशिश किए हो आप? मैं बहुत कोशिश किया। अच्छा ये बताओ, हर सरपंच को 3-3 हजार रुपए दिया, एक बात और, फिर भी राशन कार्ड नहीं बना। सरपंच को पैसा दिया आपने? जी। कहाँ से हो आप? मैं मदनुआ से हूँ। मदनुआ किस विधानसभा में है? रायपुर तहसील लगती है मेरी। गुड़ विधानसभा? जी हाँ। तो पैसा दिया फिर भी काम नहीं हुआ? नहीं हुआ। सरपंच साहब कार्रवाई कुछ नहीं हुई? अभी नए सरपंच आए हैं, वो हो सकता है कि करवा सकते हैं। उनके ऊपर है विश्वास। मगर जो पहले थे खा गया। और मैं अपने गांव का जिम्मेदार का नाती हूँ। मैं 200 तक बसाया हूँ अपने जमीन में। अपने जमीन में चाँद कोल बामन सबको बसाया हूँ। मैं उसका नाती हूँ। मेरे बाबा पूर्वजा पीतल के पानी पीते थे और मैं वो नाती हूँ। अगर मेरे भाइयों को परेशान कर देंगे तो मैं पीतल भर दूंगा। अच्छा, अरे ये बताओ, आप जमींदार आदमी हो और आपको दुख है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। ये दौलत मैं लेके ऊपर जाऊंगा? नहीं जाएंगे। तो ये बताओ कि नशे का पैसा कहाँ से मिलता है? वो ऊपर वाला मेरे भोलेनाथ देते हैं। अगर रोजगार मिल जाए तो नशा ना करोगे? नहीं करूंगा। अब आपको खुश रखोगे? खुश रखूंगा। कसम खाओगे कैमरे के सामने? कैमरे से मैं भात महाकाल का टैटू बना, मैं इसकी कसम खाता हूँ। तो लोग तो गांजा पीते कहते हैं महाकाल के भक्त हैं। भोलेनाथ कभी गांजा नहीं पिए हैं। क्यों लोग बोलते हैं? वो हो गया, भोलेनाथ क्या पीते थे वो सबको पता है। आपको वो तो जहर पीते थे। जहर कौन पिएगा? पियो जहर।
पी लेंगे हम। बोले ना तो जहर पीते थे ना, कंठ में पड़ गया पी लूंगा, जहर भी पी लूंगा। हाँ। मैं तो वो वक्त हूँ कि जहर भी पी लूंगा। क्या चाहते हो सरकार से, खुल के बोलो। मैं बोल दिया, समझदार बनाओगे, वो सरकार जो नहीं बनाओगे वो भी आपके लिए काम करे। हमें नहीं मतलब है, चाहे समाजवादी का, चाहे बहुजन है, चाहे हरिजन है, चाहे कांग्रेस है, जो नौजवान घूम रहे हैं। हाँ। मैं ITI सब, टेली, बेसिक कंप्यूटर, हाँ। से फीको, हाँ। सब मैं ये पढ़ाता हूँ और दूसरों को जॉब दिलवाता हूँ। मैं खुद पढ़े लिखे होने के बाद, जमींदार होने के बाद नशे की लत में पड़ गए और छूट नहीं पा रहा है। वो तो छोड़ दूंगा। हाँ। मगर ये दिखाना चाहता हूँ नेता ने पार्टियों को। आज कौन कौन सा नशा किए? मैं हाँ। अल्फा खाया हूँ 3 पत्ते, स्पास्मो प्रॉक्सीमा 4 पत्ता और दो माहौल पिया हूँ, ऑनरेक्स। हाँ। और 200 पुड़िया की गांजा एनी टाइम रहती है और क्लासिक सिगरेट पीता हूँ। कितनी सिगरेट पी लेते हो? मेरे 1000 रुपए का खर्चा है। 1000 रोज का? हाँ। 30,000 रुपए महीने? हाँ। कहाँ से आता इतना पैसा भैया? मैं इतना पैसा मेहनत करके खाता हूँ। क्या करते हो? मैं दिल्ली राजधानी में बैठता हूँ। तो दिल्ली में माहौल मिलती है? नहीं मिलती। मैं अभी परसों आया हूँ रीवा। हाँ। और यही घूमवा के आज चला जाऊंगा। इस पासमो क्या है? मैं नहीं जानता यार। मिलती कहाँ है? ये नहीं मालूम। नहीं मालूम? कहाँ से आती है आपके पास? ये सरकार ढूंढे, ये पुलिस ढूंढे। तो बता दो ना, तो बंद हो जाए तो लोगों को मिले ही ना, तो लोग काम में लग जाएं। पुलिस किस सेवा के लिए है? जनता की सेवा करे ना, वो ढूंढे। हम क्यों ढूंढूं? हमें क्या मतलब कहाँ माहौल मिलता है, कहाँ गांजा? 1000 रुपए का रोज का खर्चा। नाम क्या है गुरु? कमलाकर तिवारी। ब्राह्मण। रायपुर के? रायपुर मदनुआ स्कूल के पीछे गाँव। अब बतावा माहौल का बा रायपुर के? गढ़ कटरा चा गढ़ते उतार, हनुमाना नई गढ़ी। कौने हौली में खड़ा हो जाओ तो बाटल फ्री में मिल जाती, मगर कैसे नहीं भीख मांगी, स्वच्छम है। अरे तो सुनो, गुड़ में तो भैया साहब है ना, क्या नाम है, कपिल सिंह। वो तो उनसे वो मेरे दादा हैं और सम्मान उनका उन्हीं की तरफ हो। समझ गए हो गया? क्या बात है, कांग्रेस की सरकार चाहता है भाई। क्या भैया? 8 विधानसभा बदलाव इस बार है, 2-3 विधानसभा में बदलाव होगा। हाइट है इस बार? बिल्कुल है। यहाँ विधानसभा गुड़, यहाँ रीवा में तो विकास पे वोट पड़ेगा, जो विकास करेगा उस पे वोट जाएगा। विकास को तो विकास कौन किया है? विकास पुरुष जिद किया है। बिल्कुल, जो दिख रहा है विकास पुरुष का ही विकास है ये। अच्छा, तो विरोध भी है बहुत? विरोध तो भगवान राम का भी हुआ था। हुआ तो था। मतलब भारी पड़ेंगे कांग्रेस का? बिल्कुल भारी पड़ेंगे। और 8 विधानसभाओं में 8 आएगी बीजेपी? गड़बड़ होगा, देव तालाब से कुछ गड़बड़ दिख रहा है, गुड़ से भी गड़बड़ दिख रहा है, 2-3 जगह गड़बड़। मतलब यहाँ कपिल भैया जीतेंगे और वहाँ पद्मेश भैया जीतेंगे, मतलब ज्यादा भारी है ना संभावनाएं? जो जीतने का बात नहीं कर सकते, कांग्रेस 2-3 सीट ला देगी। लड़ाई है, फाइट की अच्छी लड़ाई है। रीवा बस में लड़ाई कमजोर है। लड़ाई कमजोर है। और सेमरिया में भी राजन शर्मा जी यहाँ के हैं। राजन शर्मा जी है। राजन शर्मा जी को आप भी जान रहे हैं? नहीं जानते भैया, बाहर के? बाहर के आप भी हैं, बाहर के हम भी, लेकिन काम यही कर रहे हैं। लेकिन जितना हम लोग जानते हैं, राजन शर्मा जी सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में पैठ नहीं है उनकी। भैया नहीं है। आज हो रहा झंडी लिए जा रहे हो यार, एकदम फिल्म वाला वो डायलॉग और वो मूछे दाढ़ी, एकदम लुक फ्रेंच कट जिसको बोलते हैं। बात है आप लोग बात चुनाव के कहा है? चुनाव का माहौल तो ठीक, धीरे से बता दो। ठीक है सर, माहौल मस्त है। हाँ सब मस्त। इस बार क्या होगा? जो होना होगा तो वो सब जानते ही। बदलाव होगा कि वही रिपीट होगा? नहीं, जो है वही। तेज बोलो यार बड़का भैया। जो है वही रहेगा। जो है वही रहेगा, ऊपर की नीचे? अरे बोल तो हाँ, जो रहेगा वही रहेगा। वही रहेगा। हाँ नहीं, इस बार बदलाव। युवा बोल रहे हैं बदलाव चाहिए, नई सरकार चाहिए। क्यों भाई? आज के नए युवक अनपढ़ नहीं आई, सब होशियार हैं। सब आज के नए युवक पढ़े लिखे हैं, सब होशियार हैं। अब देखो, ये तुम फोन बंद कर लो। इतनी अच्छी वाक्य पटुता है, पढ़ा लिखा और हैंडसम है, और चीजों को आदमी समझते भी है। तो इस बार मतलब बदलाव की बहार है। पान वाले भैया से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। भैया, बड़े भांति भांति प्रकार के लोग आपके पास आते हैं, और ये बस स्टैंड है, पूरे कई जिलों के लोग आते हैं, कैसे हैंडल कर पाते हैं? झेल लेते हैं उनको? झेलना पड़ता है, क्या करें। सज्जन भी आता है, नशेड़ी भी आता है, पागल भी आता है, बुद्धिमान भी आता है, व्यवहारी भी आता है। चुनाव की बातें भी होती है। बिल्कुल। निकलता क्या है चुनाव की बातों में? चुनाव की बातों में हो गया, आपस में लोग बातें करते हैं। कुछ समझ में आता है कि बदलाव होगा कि वही रहेगा?
अभी देखिए, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़ाई टक्कर की है इस बार? टक्कर की लड़ाई तो है इस बार। लगता है कि कुछ होगा इस बार। यहाँ कौन कौन से बड़े बड़े मुद्दे जो आप लगता है कि यहाँ होना चाहिए काम? हो गया, मुद्दे तो लगभग सभी हैं। कोई न जीतेगा दो में, न बीजेपी न कांग्रेस। अरे बड़ी बात आ गई यार आज पहली बार। हाँ, 4 दिन से हम यहाँ हैं। पहली बात आई है कि दूसरी पार्टी है यहाँ। कौन सी है वो? मान के चलिए बीएसपी है कि निर्दलीय। बीएसपी से कौन है? अभी कैंडिडेट है, वो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन मान लीजिए बीएसपी, इसलिए कि दोनों तरफ ये मान के चलिए कि कुछ ब्राह्मण के वोट जो हैं तो ठाकुर को मिलेंगे, ठाकुर वाला तो मिल रहे हैं, अदर वर्ग का वोट है जो बीएसपी का। रीवा का भी ये मान के चलिए कि राजेंद्र शुक्ला का है। बीजेपी हाँ है ना, रीवा टक्कर का नहीं है यहाँ पे नहीं, लेकिन गुड़ विधानसभा में। तो ये हमने आपसे बातचीत की है कि चुनावी माहौल क्या है रीवा में और बस स्टैंड में। न्यू बस स्टैंड इसको कहते हैं। आसपास के कई जिलों के लोग यहाँ से यातायात करते हैं, लेकिन बस स्टैंड में एक बहुत बड़ी बात सामने आई है और वो है नशा। मध्य प्रदेश के रीवा में सबसे ज़्यादा जो चर्चित है और जिसकी लत में, जिसके गिरफ्त में यहाँ के युवा हैं, वो है नशा। और नशा कोरेक्स का। कोरेक्स एक कफ सिरप है जिसकी एडिक्शन में लोग आ जाते हैं और वो एन केन प्रकार उनको वो नशा चाहिए होता है। इसके लिए वो किसी की जान भी ले लेते हैं, किसी के साथ छेड़खानी भी करते हैं, छीना झपटी भी करते हैं और अपने माँ बाप भाई बहन को भी परेशान करते हैं। ये वो नशा है जिसको कहते हैं कोरेक्स। रीवा में बहुत प्रचलित है। इसके बाद चाय पीते हैं, ज़्यादा मीठी चाय पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और हज़ारों रुपए। इसके साथ कुछ गोलियों का नाम भी कुछ युवाओं ने बताया है, वो गोलियां भी चलती है। मतलब हज़ारों का खर्चा एक युवक करता है, कमाता 1 रुपये नहीं है। तो सोचिए वो 1000 रुपये कहाँ से पाता होगा। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो बात सामने आई है वो ये आई है कि आखिर यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के इन तक करते क्या हैं? ऐसी चीज़ों में लगाम क्यों नहीं लगाते हैं? क्या युवाओं को बेरोजगार करने की उनकी मंशा है? इस एडिक्शन में, इस नशे की लत में ले जाने, क्योंकि ये बंद नहीं करवा रहे हैं तो ले जाने की बात ही बोलूँगा, ले जाने की ये फिराक में बैठे हैं। आखिर ये चाहते क्या हैं? ये करना क्या चाहते हैं? एक बड़ा सवाल है। जवाब आप ज़रूर दीजिएगा।